हेलो नमस्कार बच्चों। तो हो जाइए तैयार पेन कॉपी लेकर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वैसे तो स्पेशली कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परंतु कक्षा 9 और 11 के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम और कक्षा 4 से लेकर 12वीं जो भी विद्यार्थी है उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो आना ही चाहिए। यदि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आएगा तो उसके जो सेंटेंसेज हैं वो गलत हो सकते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बच्चों देखिए क्या है, नाम से ही पता चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया। सब्जेक्ट वर्ब दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना यानी कि समझौता होना। अब समझौता क्या है स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर का मतलब एक वचन हो, तो आपकी जो वर्ब है वो वर्ब भी एक वचन ही होनी चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल ही वर्ब चाहिए। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, तभी तो उनके बीच में होगा समझौता। तो देखिए बच्चों एक नोट लिखा है मैंने। यदि किसी नाउन के अंत में एस ई एस आई ई एस जुड़ा हो तो वह नाउन प्राय बहुवचन होती है, जबकि किसी वर्ब के अंत में एस ई एस आई ई एस जुड़ा हुआ हो तो वह वर्ब सिंगुलर होती है। मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले ऊपर वाले ये बात यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं। क्या है, नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं, जैसे बॉय, इसमें एस जोड़ दो बहुवचन बन जाएगा बॉयज। गर्ल ये नाउन है, इसमें एस जोड़ते ही ये बहुवचन हो जाएगी, है ना। जैसे बोर्ड, बोर्ड में हमने बोर्ड नाउन है, एस या ई एस जोड़ दो बहुवचन हो जाएगा। पेन नाउन है, एस या ई एस जोड़ दो बहुवचन हो जाएगा। परंतु वर्ब है जैसे प्ले, प्ले में हमने यदि एस या ई एस जोड़ दिया तो ये तो सिंगुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी बच्चों। सिंगुलर का मतलब एक वचन हो जाएगी, ठीक है। जैसे सिंग, सिंग यानी गाना, सिंग में क्या होता है? गाना, ये वर्ब है और यदि हमने इसमें एस जोड़ दिया तो ये एक वचन हो जाएगी सिंग। अब तो ये प्लूरल है, अब सिंग है जो प्लूरल है, मगर एस या ई एस जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, एक वचन हो जाएगी। उल्टा सिस्टम में सब्जेक्ट का यानी कि नाउन का और वर्ब का उल्टा सिस्टम है। नाउन में यदि आप एस या ई एस या आई ई एस जोड़ते हो तो नाउन बहुवचन हो जाती है, जबकि यदि आप किसी वर्ब में एस या ई एस आई ई एस जोड़ते हो तो वो सिंगुलर हो जाती है। उल्टा सिस्टम, ठीक है। अब देखिए 2-3 एग्जाम्पल छोटे छोटे लेते हैं। जैसे वॉय, सिंग। अब ये देखो सेंटेंस, छोटा सेंटेंस है, वैसे ही कंप्लीट नहीं है ये, परंतु मैं वैसे समझा रहा हूँ। वॉय सिंग, तो बॉय तो क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन, जिसको सिंगुलर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सिंग क्या है? सिंग में ऐसे ही एस नहीं लगा, इसलिए ये प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। जैसे इसका सही क्या होगा?
बॉय सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर सिंग्स। अब ये सेंटेंस सही है। अब जैसे देखो गर्ल्स और डांसेज, गर्ल्स ये क्या है, नाउन है, और नाउन भी कैसी है, प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और ये डांसेज, ये डांस में हमने एस जोड़ दिया तो डांसेज हो गया, क्या हो गया, डांसेज। तो डांसेज ये सिंगुलर वर्ब है, कैसी है, सिंगुलर वर्ब। देखो सब्जेक्ट तो प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, तो इन दोनों का एग्रीमेंट सही नहीं है, इन दोनों का मेल जोल सही नहीं है, इसलिए ये वाक्य गलत होगा। तो क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए, गर्ल्स के साथ बहुवचन वर्ब, बहुवचन वर्ब क्या है, डांस। अब बहुवचन वर्ब हो गई, अब सही है ये, गर्ल्स डांस। तो आपको समझ में आना चाहिए कि नाउन में एस या ईएस जोड़ने पर बहुवचन बनती है और वर्ब में एस या ईएस जोड़ने पर सिंगुलर बनती है, उल्टा सिस्टम है दोनों का, ठीक है। तो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कब होगा, जैसा सब्जेक्ट हो वैसी ही वर्ब होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। मैंने अब कुछ यहाँ आपके लिए लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यदि सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट वी हो, सब्जेक्ट यू हो, दे हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब जोड़ेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हम उस वर्ब में एस या एस जोड़कर लिखेंगे। अब आगे डू डज की बात करें तो डू का प्रयोग हम कब करेंगे, जब सब्जेक्ट आई या वी, यू, दे या बहुवचन सब्जेक्ट हो, बहुवचन करता हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो फर्स्ट डू का प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे, डू का। डज का प्रयोग करेंगे ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये जोड़े हैं, ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ठीक है ना। तीसरा जोड़ा इज एम आर का है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में काम आता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं दोनों, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो इज एम आर का जोड़ा है, इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। एम का प्रयोग आई के साथ। आर का प्रयोग वी, यू, दे व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया होती है हैज, हैव। क्या होती है, हैज, हैव। हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है। देखो अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ हैज बीन, हैव बीन होता है। फिर उसके बाद पास्ट के आते हैं, तो पास्ट इंडेफिनेट में अकेली है डिड सहायक क्रिया, तो उसका जोड़ा है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कोई परेशानी नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब होती हैं, तो वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे, आई के साथ। देखो आई के साथ वाज लगाएंगे, ठीक। ही के साथ वाज, सी वाज, इट वाज और सिंगुलर सब्जेक्ट वाज। और वर का यूज कहाँ करेंगे, वी वर, यू वर, दे वर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे। फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया एक है, हैड, सबके साथ चलेगी। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन सबके साथ चलेगी।
फिर है फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें शैल विल का जोड़ा है। किसका जोड़ा है? शैल विल का। शैल का यूज कहाँ करोगे? आई और वी के साथ। शैल का प्रयोग कहाँ करोगे? आई और वी के साथ। बाकी जो बच गए सारे उन सभी के साथ विल का यूज करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ये आपको आना ही चाहिए। ये मैं तो यूं कहता हूं कि कक्षा 4 से ही इन चीज़ों का प्रयोग आपको आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको कक्षा 4 के जो बच्चे हैं उनको आ जाना चाहिए। 5-6 तक तो आ जाना ही चाहिए, ताकि हमारे आगे जो भी हम बड़ी किताबें पढ़ें, कहानियाँ पढ़ें, एप्लीकेशन बनाएं, जो भी कुछ करें उसमें हमसे गलतियाँ न हों। तो ये चीज़ आनी चाहिए। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हैं, जिनमें से मैं 1-2 रूल इस वीडियो में पढ़ाऊँगा और बाकी रूल्स अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो पहला रूल देखिए क्या है। पहला रूल है, आप इसको लिख भी सकते हैं, लिखना तो है ही वैसे, कि यदि पहला रूल है हमारा, यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक कर्ता, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट्स, यदि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स एंड या बोथ एंड या बोथ एंड से जुड़े हुए हों, से जुड़े हुए हों, तो प्राय उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह हमारा नियम नंबर पहला है। वापस बोल के बता रहा हूं, यदि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स एंड से या बोथ एंड से, एंड से या बोथ एंड से जुड़े हुए हों, तो प्राय, प्राय का मतलब हमेशा नहीं, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जहां वर्ब सिंगुलर भी लग सकती है, वो कंडीशन देखी जाएगी। अगले नियमों में आपको बताऊंगा मैं कि क्या क्या कंडीशन है। तो मैंने बता दिया यहाँ प्राय यानी अधिकांश, अधिकांश उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट, ब्लैंक्स के बाद है गोइंग टू मार्केट। यहां इज और आर अपने को भरना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे।